इसमें हम देखेंगे आज रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के साथ में और जीएसटी के अकॉर्डिंग हम कैसे मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और उसके वर्किंग नोट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स कर ने 1 जुलाई 2015 को 1,80,000 और उसके ऊपर 20,000 खर्च किए, मतलब 2 लाख की एक मशीनरी खरीदी है। उसके बाद एक और मशीनरी खरीदी है 2,40,000 1 अप्रैल 2018 को। अब जो 1 अक्टूबर 2017 को बेच दी, जो पहले 1 जुलाई 2015 को हमने खरीदी थी। ओके, अब उसके बाद वो कितने में कर दी? 4 लाख में। तो आपको टोटल मशीनरी अकाउंट बनाना है और वो 1,45,000 में बेच दी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है। जर्नल एंट्री इसकी बनेगी मशीनरी अकाउंट 2 लाख और उसमें जीएसटी 6% के हिसाब से 2 लाख पर हम कितने लगाएंगे? 12,000 और 12,000 टोटल ये आ गया। दैट मीन्स मशीनरी अकाउंट में अमाउंट कितना आ गया? सिर्फ 2 लाख ही गया हुआ है। ओके, तो ये जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट हम इसमें करते हैं मशीनरी अकाउंट में, इतना ही शो होगा 1 जुलाई 2015 टू बैंक 2 लाख। ओके, अब रिटर्न डाउन मेथड से कर रहे हैं तो इसमें डेप्रीशिएशन हम अगर लगाते हैं जुलाई के अकॉर्डिंग 2 लाख, 2 लाख पे 10% के हिसाब से 20,000 पर। ये जुलाई मंथ से है तो जुलाई से मार्च तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए? 9 मंथ। 9 मंथ के हिसाब से 15,000 हो जाते हैं। तो आपका बैलेंस बचता है 1,85,000, जो बाय डेप्रीशिएशन मशीनरी नंबर 1 15,000 बाय बैलेंस सीडी करके 1,85,000 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर हमको कितने 3 साल के लिए बनाना है? 2016 1 अप्रैल 2016 को फिर बैलेंस बीडी आ गया है। अब एक और मशीनरी इसके अंदर हमने खरीदी है 1 अप्रैल को ही, कितने की? 2,40,000 का टू बैंक। अब हम डेप्रीशिएशन इसमें पूरे साल भर का लगाएंगे, पर किस पे? जो इसकी ये अमाउंट बचा हुआ है यानी बैलेंस बचा हुआ है, इसके ऊपर हम 10% के ऊपर लगाएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो हम 2 लाख के ऊपर ही हर साल यानी 20,000 हम माइनस करते जाते, पर रिटर्न डाउन मेथड क्या कहती है? जो इसका बैलेंस बचता है उसके ऊपर हम 10% अमाउंट निकालते हैं, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 18,500 माइनस करने पर आपका आ जाएगा 1,66,500। ओके, अब इसमें एक और मशीनरी कर दी 1 अप्रैल, यानी अप्रैल से मार्च यानी पूरे 12 मंथ की यानी पूरे साल भर का इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा 2,40,000 में से 24,000। ओके, इसका 24,000 है, माइनस करने पे 2,16,000। ऐसे ही हम बैलेंस बीडी लिखेंगे और ये डेप्रीशिएशन सीआर साइड लिखा जाता है बाय डेप्रीशिएशन मशीनरी नंबर 2, तो 24,000 और 18,500 बाय बैलेंस CD मशीनरी नंबर 1 और 2। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है? जो ये फर्स्ट मशीनरी थी वो मैंने 1 अक्टूबर 2017 को बेच दी। कितने में बेची है? 1,45,000। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? बैंक आता है, मतलब अकाउंट मेरे पास पैसा आ रहा है। जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो वो बाय में जाता है। और 2 में क्या गई है? मशीनरी गई है, तो 2 में, तो मशीनरी अकाउंट के 2 में मैं क्या लिखूंगी? बाय बैंक 1,45,000। अब इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किस पे करेंगे? रिटर्न डाउन मेथड में उसके ऊपर 10% करेंगे जो बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो इस पे 1,66,500 पे 10% मेरा कितना आया? 1,66,500 पे 16,650 आपका आ जाएगा। पर ये अक्टूबर में बेच दी है, मतलब हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीने का हमको निकालना है। तो 8,325 आया। मेरा बैलेंस कितना आया? 1,85,175। पर मैंने सेल आउट कितने में करी है? 1,45,000 में, मतलब मुझे लॉसेस हुए हैं। जो लॉसेस है वो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस में इतना हो गया। अब ये मशीनरी 1 कंप्लीट हो गई, बाकी बची हुई मशीनरी 2, उसके ऊपर 17-18 का हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे 10% के हिसाब से यहाँ पर, तो बैलेंस मेरा इतना बच जाता है। नेक्स्ट एक और मशीनरी 2017 में, मतलब 18 में खरीदी है, मतलब 17-18 का ही है। अगर हम देखेंगे तो 1 अप्रैल 2017 यानी 31 मार्च 2018 को ये कंप्लीट हो रही है। तो एक और मशीनरी ये जो जनवरी है इसी के अंदर आ गई, 4 लाख की हमने खरीदी है। अब इस 4 लाख पे मुझे मशीनरी पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। 10% से 40,000 आ गया, बट जिसमें साल भर का नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने मशीनरी जनवरी में खरीदी है, तो इस पर कितने महीने का लगेगा? 3 मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना आ गया? 10,000। अब ये डेप्रीशिएशन मशीनरी नंबर 3 का भी हम लिख देंगे 10,000, और बैलेंसेस कितना करेंगे जो मशीनरी 2nd और 3rd का बनेगा। इस तरह से आपका पूरा मशीनरी अकाउंट और वर्किंग नोट्स आपको पूरे
बनाकर आने होते हैं। जीएसटी हमने नेक्स्ट इसकी जर्नल एंट्रीज बनाई है 2,40,000 की। नेक्स्ट ऐसे ही 4 लाख की आपको बनाकर आनी होती है। ओके।